So let's read the question. In the given question says match the following hormones with the respective diseases. Select the correct option here. So we have been given with four matching: insulin, thyroxine, corticoids, growth hormone. These are the options, and we need to match them with the option Addison's disease, diabetes insipidus, acromegaly, and goiter, and diabetes mellitus as well. So these are the options we need to match and we need to find out. तो इस केस में की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा Our key concept over here will be endocrine system. Endocrine system के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. Endocrine system हमारे बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें केमिकल मैसेंजर्स बनते हैं, बेसिकली हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी के वो ग्लैंड्स होते हैं जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने सिक्रेशंस डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं एंड दे आर गोइंग टू रीच देयर टारगेट साइट. हॉर्मोन्स होते क्या है? हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं बॉडी के. सो दीज आर दी केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी. मतलब ये मैसेजेस लेकर जाते हैं बॉडी में जहाँ पे भी जो भी चेंजेस होने हैं वो चेंजेस करने के लिए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट हॉर्मोन्स दैट आर बीइंग सीक्रेटेड बाय डिफरेंट ग्लैंड्स एज वेल. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वी हैव सबसे पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इसका काम होता है टू सीक्रेट अ हार्मोन दैट इज ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम शॉर्ट में GH भी कहते हैं. नाउ ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ इंड्यूस करता है किसी की भी बॉडी में, और अगर इसका मैलफॉर्मेशन हो या मैल फंक्शन करे पिट्यूटरी ग्लैंड, तो अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर रिलीज होगा तो इट कैन लीड टू अ कंडीशन विच इज़ नोन एज एक्रोमेगैली. ऐसी कंडीशन जहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड. इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज इट कैन कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स एज वेल. हमारे बॉडी में कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनमें से एक है थायराइड ग्लैंड एज वेल. थायराइड ग्लैंड का काम है टू सीक्रेट अ हार्मोन विच इज नोन एज थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन हार्मोन टू फॉर्म्स में सीक्रेट होता है, दैट इज T3 एंड T4. नाउ थायरोनिन एंड थायरॉक्सिन बोलते हैं, दीज आर नोन एज थायरोनिन एंड थायरॉक्सिन रिस्पेक्टिवली. एंड थायरॉक्सिन हार्मोन का काम होता है टू हेल्प इन मेंटेनिंग और कंट्रोलिंग, कैन से मेंटेनिंग और कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी. बॉडी में जो फूड मेटाबॉलिज्म है दैट इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इसको कंट्रोल करने का काम करता है थायरॉक्सिन हार्मोन. थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए वी नीड एन मिनरल दैट इज नोन एज आयोडीन. नाउ इफ बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ आयोडीन तो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाता, और उस केस में जिसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. Now, in case of hypothyroidism, क्या होता है? That organism can have, that particular human being can have an disease which is known as goiter, जिसे goiter कहा जाता है. So, enlargement of the thyroid gland occurs in this case. enlargement हो जाता है thyroid gland का, जिसकी वजह से जो throat region होता है वो काफ़ी enlarge हो जाता है for that particular पर्सन, और इसी को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन. सो यस, द स्पेलिंग विल बी THY thyroidism. Okay, now after this there can be one more gland that we can discuss over here, and that is पैनक्रियास. पैनक्रियास के बारे में भी बात कर सकते हैं. पैनक्रियास इज एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड बोथ. तो ये हार्मोन भी सिक्रेट कर सकती है एंड इट कैन सिक्रेट द डाइजेस्टिव जूसेस एज वेल. सो वी विल टॉक अबाउट हार्मोन्स हियर. जो पैनक्रियास यहाँ पे हार्मोन सिक्रेट करती है वो है इंसुलिन हार्मोन. इंसुलिन हार्मोन का काम होता है टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल. तो ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है.
और मेंटेन करता है। इफ़ इंसुलिन हार्मोन इज़ नॉट बीइंग मेड, पूरे तरीके से अगर अच्छे से मेड नहीं हो पा रहा है बॉडी में या फिर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि पर्सन कैन सफ़र फ्रॉम एन डिजीज दैट इज़ नोन एज डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेलाइटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडिस, दो तरह की डायबिटीज़ हो सकती हैं, दोनों में ही इंसुलिन का मैल फंक्शनिंग होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन कैन suffer from this disease. There is another gland that is known as adrenal gland. Adrenal gland जो है that is present at the surface of kidneys, kidneys के surface पे present होते हैं, and they are going to form or produce an hormone that is known as corticoid. कॉर्टिकॉइड्स दो तरह के हार्मोन्स हैं, लाइक दीज आर स्टेरॉइड हार्मोन्स, दो तरह के हार्मोन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड and also there can be production of glucocorticoids. Now they have different functions over here, and if these like these adrenal hormones are not being made properly in the body, तो ये they can cause an disease which is known as Addison's disease, जिसकी वजह से it is an autoimmune disorder, जिसकी वजह से it can harm the body itself, it can harm the adrenal gland itself. So in the light of this concept, let's revise the question once again. इस question में हमसे पूछा जा रहा है कि which of these should be the proper match. तो इंसुलिन की अगर हम बात करें, it can be matched with both diabetes insipidus और diabetes mellitus. एंड थायरॉक्सिन की बात करें तो थायरॉक्सिन के केस में क्या होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, तो गॉइटर कॉज हो सकता है. कॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, एंड दे कैन बी मैच्ड विद एडिसन्स डिजीज ओवर हियर. ग्रोथ हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट कर रही है, किस कंडीशन को राइज कर सकती है? एक्रोमेगाली को राइज कर सकती है. तो यहाँ पे अगर हम ये सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखें तो ऑफकोर्स एज ऑप्शन फिफ्थ और ऑप्शन सेकेंड ईदर ऑफ देम कैन बी देयर. तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर over here. I hope you understood well. Best of luck.